नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में एक लंबा हाईवे सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर सिर्फ एक ट्रक दौड़ रहा था। उसका ड्राइवर रघु कई सालों से इस रास्ते पर सफर कर रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अजीब लग रही थी। रघु ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके ट्रक के पीछे बैठा है। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी में थी और उसने लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाया। रघु को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस सुनसान सड़क पर इतनी रात में कोई औरत क्या कर रही थी। लेकिन इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोक दिया और औरत को अंदर बैठने का इशारा किया। औरत चुपचाप आकर बैठ गई। रघु ने उससे पूछा, आपको कहां जाना है? लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस सामने देखती रही। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, रघु को एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर का माहौल भारी होता जा रहा हो। अचानक औरत हंसने लगी। उसकी हंसी अजीब और डरावनी थी। रघु ने घबराकर उसकी ओर देखा और वह सन्न रह गया। उस औरत का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, मुंह से खून टपक रहा था और उसका शरीर हवा में झूल रहा था। रघु ने जोर से ब्रेक मारी और ट्रक रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर कूदने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसने डरावनी आवाज में कहा, तू भी वही गलती कर रहा है जो बाकी ड्राइवरों ने की थी। अब तू भी बचेगा नहीं। रघु चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से भाग निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। उसके बाद रघु ने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया, लेकिन आज भी जो ड्राइवर उस हाईवे से गुजरते हैं, कई लोग बताते हैं कि वे उस सफेद साड़ी वाली औरत को सड़क किनारे खड़ा देखते हैं, लिफ्ट मांगते हुए। रघु को उस रात के बाद नींद नहीं आई। वह जब भी आंखें बंद करता, सफेद साड़ी वाली वह औरत उसकी आंखों के सामने आ जाती। उसकी डरावनी हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद रघु के दोस्त सूरज ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? तू तो कुछ दिनों से हाईवे पर दिखा ही नहीं। रघु ने हिचकिचाते हुए अपनी आप बीती बता दी। सूरज हंस पड़ा, अरे भाई, तेरा वहम होगा। इतनी रात में तू थक गया होगा, इसलिए ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन ढाबे पर बैठे कुछ बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उनमें से एक काका बोले, बेटा, यह कोई भ्रम नहीं है। वह औरत सच में उस हाईवे पर भटकती है। रघु और सूरज चौंक गए। कौन थी वह औरत? रघु ने घबराकर पूछा। काका ने गहरी सांस ली और बोले, आज से करीब 10 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत को लिफ्ट दी थी, लेकिन उसने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। औरत ने विरोध किया तो ड्राइवर ने उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। वह मर गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए इस सड़क पर भटक रही है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। सूरज अब भी इस कहानी को मजाक समझ रहा था। अरे काका, ये सब अफवाहें हैं। अगर अफवाहें हैं तो तू खुद जाकर देख ले, काका ने गुस्से में कहा। सूरज ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं आज रात उसी हाईवे पर ट्रक चलाऊंगा और देखूंगा कि भूत सच में है या नहीं। रघु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सूरज नहीं माना। रात 2 बजे हाईवे पर सूरज का ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ रहा था। उसने अपने दोस्त राजू को भी साथ बुला लिया था। दोनों ने हंसते हुए कहा, अब देखते हैं भूत आता है या नहीं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रक के शीशे में पीछे कोई हलचल दिखी। सूरज ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसकी ट्रक के पीछे बैठी थी। राजू भी चिल्ला उठा, भाई, ये सच में है। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स अपने आप झपकने लगीं। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सूरज ने हड़बड़ाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं चला। और फिर औरत ने अपना सिर उठाया और उसकी काली आंखें सूरज से मिलीं। अब तुम्हारी बारी है। ट्रक के अंदर भयानक चीखें गूंज उठीं। ट्रक के अंदर सूरज और राजू की चीखें गूंज रही थीं।
ट्रक का इंजन बंद हो चुका था, हेडलाइट्स झपक रही थीं और वही सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब तुम्हारी बारी है, उसकी आवाज ठंडी पर खौफनाक थी। सूरज ने कांपते हुए राजू को देखा। कुछ तो कर भाई, नहीं तो हम मारे जाएंगे। राजू ने कांपते हाथों से गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी नहीं हिला। तभी औरत हवा में उठने लगी। उसका चेहरा और डरावना हो गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक ट्रक के शीशे में दरारें पड़ने लगीं। ट्रक के अंदर की ठंडक असहनीय हो गई। सूरज ने आंखें बंद कर लीं और जोर से हॉर्न बजा दिया। भौन! जैसे ही हॉर्न की तेज आवाज हाईवे पर गूंजी, औरत अचानक चीख पड़ी। नहीं! उसका चेहरा दर्द में बदल गया और वह धीरे धीरे धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया। सूरज और राजू ने बिना कोई देरी किए ट्रक भगाया और सीधे शहर की तरफ भाग निकले। जब तक वे ढाबे पर पहुंचे, दोनों पसीने से लथपथ थे। ढाबे पर बुजुर्ग काका की चेतावनी। ढाबे पर बैठे काका ने उन्हें इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? भूत से सामना हो गया? सूरज और राजू अब मजाक उड़ाने की हालत में नहीं थे। उन्होंने सारी बात बताई। काका ने गंभीर होकर कहा, मैंने कहा था ना, यह आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही है। लेकिन बेटा, तुम दोनों बच गए क्योंकि तुमने हॉर्न बजाया। मतलब? राजू ने घबराकर पूछा। इस आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी ट्रक का हॉर्न है। जब यह औरत मरी थी तो उसके कानों में तेज हॉर्न की आवाज गूंजी थी। तभी से यह आवाज इसे कमजोर कर देती है। लेकिन याद रखना, यह अभी पूरी तरह गई नहीं है। यह फिर लौटेगी। सूरज और राजू की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या यह आत्मा फिर लौटेगी? क्या कोई और ड्राइवर इसकी शिकार बनेगा? जानने के लिए बने रहिए। सूरज और राजू को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिंदा बच गए हैं। ढाबे पर बैठकर उन्होंने पानी पिया, लेकिन उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। काका ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बच तो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह आत्मा चली गई है। सूरज ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा काका? काका ने लंबी सांस ली और बोले, वह भूत किसी को भी छोड़ता नहीं। एक बार जिसने उसे देख लिया, वह दोबारा उसकी नजरों से बच नहीं सकता। रात 12 बजे सूरज के घर पर सूरज किसी तरह घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी बीवी मीना ने उसे इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सूरज कुछ नहीं बोला, बस जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात के 3 बजे अचानक कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। खिड़की के शीशे खड़खड़ाने लगे और फिर दरवाजे के बाहर किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। सूरज की सांसें तेज हो गईं। मीना ने घबराकर कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? सूरज को महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने मुड़कर मीना को देखा, उसकी हालत खराब हो गई। मीना के पीछे खिड़की के कांच में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और वह सूरज को घूर रही थी। सूरज का गला सूख गया। मीना ने अजीब आवाज में कहा, दरवाजा खोलो सूरज। लेकिन सूरज ने महसूस किया कि मीना की आवाज बदल रही थी। वह वही भूतिया औरत की आवाज बन रही थी। सूरज ने झट से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन अब वहां दरवाजा था ही नहीं। सिर्फ एक काली अंधेरी गुफा जैसी चीज थी जो उसे अंदर खींच रही थी। सूरज की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या कोई बुरा सपना। मीना की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज वही भूतिया औरत की तरह गूंज रही थी। दरवाजा खोलो सूरज, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सूरज को याद आया कि काका ने कहा था, यह आत्मा एक बार जिसे देख ले उसे छोड़ती नहीं। कमरे में आतंक। अचानक कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगीं। सूरज का बदन पसीने से भीग गया। उसने झट से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। पूरा घर बदल चुका था। दरवाजे के पीछे उसका घर नहीं, बल्कि एक वीरान श्मशान नजर आ रहा था। चारों ओर धुआं था, लकड़ियां जल रही थीं और हवा में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक सूरज। वही डरावनी औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सूरज ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और जोर से भगवान बचाओ चिल्लाया। और तभी
अचानक सब कुछ शांत हो गया। सूरज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अपने ही बिस्तर पर था। मीना पास में बैठी थी, घबराई हुई। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? मीना ने पूछा। सूरज ने इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था। शायद यह सिर्फ एक बुरा सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पकड़ा हो। क्या यह सपना था या भूत ने उसे सच में छू लिया था? सूरज का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली खौफ अभी बाकी था। सूरज का दिमाग सुन्न पड़ गया था। हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर यह सिर्फ सपना था तो ये निशान कैसे आए? मीना ने चिंता से पूछा। तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। सूरज ने मीना को कुछ नहीं बताया। अगर वह उसे पूरी सच्चाई बताता तो वह और डर जाती। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, बस एक बुरा सपना था। लेकिन सूरज को अंदर ही अंदर लग रहा था कि यह सपना नहीं था, कुछ गड़बड़ जरूर है। रहस्यमयी निशान अगली सुबह सूरज ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए आईने में देखा। तभी उसे अपने गले पर हल्के नीले नीले निशान दिखे, जैसे किसी ने वहां अपनी उंगलियों से दबाया हो। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वह औरत सच में थी और उसने उसे छुआ था। उसका सिर चकराने लगा। क्या वह अब भी खतरे में था? काका की चेतावनी सूरज भागते हुए ढाबे पहुंचा, जहां काका हमेशा बैठते थे। काका, मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। काका ने उसकी बात ध्यान से सुनी। जब सूरज ने अपने हाथ और गर्दन के निशान दिखाए तो काका के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, अब तेरा पीछा ये आत्मा नहीं छोड़ेगी। सूरज घबरा गया। लेकिन काका, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये मुझे क्यों सता रही है? काका ने गहरी सांस ली और बोले, तूने इसे देख लिया था, इसलिए ये अब तुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। सिर्फ एक तरीका बचा था। सूरज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अब मैं क्या करूं काका? काका ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुझे इस आत्मा से बचना है तो तुझे उसी जगह जाना होगा जहां इसकी मौत हुई थी और इसे मुक्ति दिलानी होगी। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस भूतिया जगह पर वापस जाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। क्या सूरज हिम्मत जुटा पाएगा? क्या वह आत्मा से पीछा छुड़ा पाएगा, या यह उसकी आखिरी रात होगी? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में।